नमस्कार, वीडियो में आपका स्वागत है। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। एक लड़का है, एनसीबी को फोन मत करो, पूरा सुनो। एक लड़का है पर उसे लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद है, उसे क्या कहते हैं? मोंटी रॉय। Monty Roy. It is called as Monty Roy. क्रॉस ड्रेसर कहते हैं उसे, क्योंकि ये लोग ड्रेसिंग को क्रॉस करते हैं। अच्छा, एक लड़का अगर लड़की के कपड़े पहने तो उसे क्रॉस ड्रेसर कहते हैं, पर अगर एक लड़की लड़के के कपड़े पहने तो क्या उसे भी क्रॉस ड्रेसर कहते हैं? I love this. A power suit? A power suit. ओके, दैट्स अ नो। ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं, तुझे अमाउंट की बात। आज हम इन्हीं की बात करेंगे और लिस्ट करेंगे कुछ ऐसे लोगों का जो इन्हें मिस रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिना समय बर्बाद करे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्रॉस ड्रेसर को गे या ट्रांसजेंडर से कंफ्यूज मत कर लेना, तीनों अलग अलग हैं। एक तरफ ट्रांसजेंडर जिनका सेक्स असाइंड एट बर्थ और जेंडर मैच नहीं करता, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? जो वो पैदा हुए हैं वो उसके दूसरे सेक्स से जुड़ा फील करते हैं, जिसके कारण वो एसआरएस मतलब सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाते हैं और मेल या फीमेल से ट्रांस फीमेल या ट्रांस मेल बन जाते हैं, जिन्हें हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। दूसरी तरफ गेज वो मेल या ट्रांस मेल होते हैं जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जिसे तुम रोमांटिक साइड भी कह सकते हो, दूसरे मेल या ट्रांस मेल के लिए होता है। वही तीसरी तरफ क्रॉस ड्रेसर वो लड़के होते हैं जो लड़के के कपड़े पहनना पसंद करती हैं या करते हैं। I am very confused on what am I supposed to say. इससे वो फेमिनाइन फील करते हैं और ये इनका तरीका है अपनी फेमिनिटी दिखाने का। फेमिनाइन या फेमिनिटी क्या है, तुम इसके लिए मेरी फेमिनिज्म पे ये वीडियो देख सकते हो, इन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने बनाई है। पर मैंने जो इनकी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई है उससे भी तुम्हें एक रफ आइडिया लग जाएगा। मुझे कुछ फेसबुक पेजेस मिले जो क्रॉस ड्रेसिंग रिलेटेड स्टोरीज और कैप्शन पोस्ट करते हैं, और तुम्हें तो पता ही होगा, आई लव स्टोरीज नहीं, लव स्टोरीज। मुझे कहानियां इतनी पसंद है कि 2013 से बॉलीवुड मूवी देखना बंद ही कर दिया था। डोंट वरी, तुम्हारे लिए एक मीम रिव्यू की तरह ही होगा। तो टहल के आते हैं इनकी दुनिया में। Not all guys wanna be macho. Some guys are just good at being ultra girly girl. Let be themselves. That shocking moment when you look more feminine in sari than most of the girls outside. When your parents tell that they are going to trip and you are alone. When someone calls out your girly name and you turn back. Great moment. Yes, me too. I wait for this moment. It's awesome. Amisha, please. I want friendship with you. I'm from Punjab. हराम खोर नहीं देगी. That moment when someone catches you cross-dressed. जब तुम्हारे पेरेंट्स शहर से बाहर हो और तुम उनके कपड़े पहनो और सो भी जाते हो. That moment of feeling of wearing a sari and sleeping. I want real female. है कोई real? Please tell me. मुझे समझ में नहीं आता इस दुनिया में इतनी हवस कैसे है। Girls having shaving and waxing kids during lockdowns are the luckiest. क्रॉस ड्रेसिंग पिक्स वही पोस्ट कर पा रही हैं। I have so much of me time but no wax kit. अब तो भालू निकलेगा लॉकडाउन के बाद। I can relate to it. पहले मुझे अपने फेशियल हेयर 2 हफ्ते में ट्रिम करने पड़ते थे, अब 1 हफ्ता भी नहीं चलता। सोचो लॉकडाउन में क्या हालत रही होगी। क्या मैं क्या करूँ, तुम्हें नहीं आते तो? That killing look you give to the person जिसे तुम ऑनलाइन मिलो पर वो तुम्हारे साथ क्रॉस ड्रेस ना करे। अबे साले, कोई रील नहीं है क्रॉस ड्रेसर फीमेल यहाँ, मैं इतना ट्राई कर चुका। गांड मराओ. भाई क्या इतनी भी क्या डेस्परेशन है? अधूरी विश वाला लड़का भी इससे 4 कदम पीछे है। ये वही लोग हैं जो राखी सावंत दीपक कला से रिजेक्ट होने के बाद कहते हैं अच्छा ये भी है, फिर यहाँ भी ट्राई मारते हैं और यहाँ भी रिजेक्ट होते हैं। दैट मोमेंट जब तुम ड्रेस होकर बाहर जाओ और एक लड़की कांस्टेंट तुम्हें फॉलो करे, चेकआउट करे, ये जानते हुए कि तुम क्रॉस ड्रेसर हो। दैट ऑसम मोमेंट व्हेन यू वेंट आउट ड्रेस्ड एज अ गर्ल एंड सी अ रियल हॉट गर्ल विंक एट यू, throwing a flying kiss towards you. वो विंक फ्लर्टिंग का रिलेशनशिप के लिए होगा, फ्रेंडशिप के लिए नहीं। पता नहीं उसे पता है कि नहीं कि आई एम अ क्रॉस ड्रेसर। वेल आई विल विंक बैक टू हर इन ईदर केस। एक टाइम था जब लड़के फिस फिस करते थे और लड़कियां, अब देख लो ये है तुम्हारा कंपटीशन, कर सकते हो तो कर लो कम्पीट। मी ट्राइंग टू हाइड माई फेस व्हेन माय गर्लफ्रेंड्स फाइंड आउट दैट आई एम वेयरिंग अ टी-शर्ट एंड ब्रा। तुम्हें याद है ये? Why should boys have all the fun? हट पुराना, नया सुनो। Admit this. You always wanted to ride Lady Bird cycle. Why should girls have all the fun? आगे स्वाद. That moment of happiness when you go out dressed and someone calls you ma'am and you blush. That to be called ma'am even over phone. एक बार मैंने अपने नेटवर्क सर्विस में फोन लगाकर कंप्लेन की तो मैंने फिर से कोई सर्विस लगा के पैसे काट लिए, तो कहते हैं नहीं मैम ये सर्विस आपने खुद ही लगाई थी। दैट मोमेंट जब टीचर्स डे पे मैं बायोलॉजी टीचर बन के जाऊं और क्लास की लड़की मुझे टीज करे, मैम 1 मिनट मैम, रिप्रोडक्शन टॉपिक में डाउट है मैम। व्हाट? द क्लास इज ओवर, डोंट एक्सपेक्ट मी टू शो यू द प्रैक्टिकल्स। और हाँ, ये प्यारे लोग भले ही हैं पर सैवेज ये भी हो सकते हैं।
अगर मैं होती तो कहती 9 महीने लगेंगे उसे प्रैक्टिकल से समझने में, और इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। चुपचाप थ्योरी पे रहो और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ध्यान दो। There is one girl in your life जिससे तुम इंस्पायर होते हो, उसका नाम तुम एज आइडेंटिटी यूज करते हो। You make girlfriends only to observe them and learn femininity। कोई रियल फीमेल है जो मेरे लाइफ टाइम गर्लफ्रेंड बन सके? राजी बालंस। राजी बालंस प्लीज कम इन इनबॉक्स। चलो इन दी एंड भाई को कोई तो मिली। राजी व्हाई यू ब्लॉक्ड मी? राजी बालंस फेक है। दैट मोमेंट जब तुम फेसबुक क्रॉसी से क्रॉस ड्रेसिंग के लिए मिलो पर वो बोले अब तुम वो करोगी जो मैं करूंगा। रियल क्रॉस ड्रेसेस भी लाइक टॉक टू माई हैंड। बेटे प्रदीप देख ले यही हुआ है तेरे साथ। When someone tells you to pose for a photo, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुमने फीमेल पोज करना स्टार्ट कर दिया है। You have programmed your subconscious brain in such a way that even your hand gestures are like girls। पता नहीं। That moment when your brother found your cross-dressing pics and starts teasing you by calling you a caste sister in front of your parents। You are so used to bra कि याद ही नहीं रहता कि हर चेकअप के लिए शर्ट भी उतारना पड़ेगा। I had this situation when I had to remove my shirt for X-ray and nurse saw it। That's why I always have a backup plan। Whenever you go on solo trip, you take friend clothes along with you। तुम्हारे लिए टिप बहाना है शी टाइम का। Good। In fact, I have an idea। कोई तुमसे बात करे और अपनी मैनली वॉइस छुपाना हो, pretend you can't speak। बस हैंड जेस्चर से बात करो। तू क्या कर रहा है बे? तू मेरी तरफ है कि इनकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? हाँ? अरे यार तो बड़ा हल्ला। Our reaction when we see our sisters struggling to wear a sari while we can wear it in 10 different styles। After your cross dressing session जब पेरेंट्स घर आए, ये क्या है? मुझे कुछ मिल क्यों नहीं रहा? Shit, मैंने साड़ी अपने कमरे में बदली थी, वही तो नहीं छूट गई। Red Bull gives you wings. Nope. Dressing girls gives you wings। That moment when your sister catches you cross dressed। क्या लग रहे हो मेरे भाई? बहन फुल बैक एक्सपोज। प्लीज मॉम डैड को मत बताना। बिल्कुल नहीं, पर तुम्हें मेरे सारे काम करने पड़ेंगे, मेरे साथ शॉपिंग पे चलना पड़ेगा और मेरे लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड भी ढूंढना होगा। और उसने तुम्हारी जगह मुझे पसंद कर लिया तो व्हाट अ कमबैक। और हाँ, इस तरह के गधे इन्हें भी नहीं पसंद। That reaction when you see some post from cross dressers showing their half shaped body and they don't even look girly। What I wanna do in our family functions। What I actually do in our family functions। The harsh reality of every closet cross-dresser's life। Okay, it is a dark one। When my mom caught me cross-dressing, over-optimistic cross-dresser me। जब आपको पता चली गया तो मुझे अपनी बेटी समझ के शॉपिंग के लिए चलिए ना। दीदी के कपड़े ओल्ड फैशन है और मुझे आते भी नहीं। Yep, that is over-optimistic। Me overacting for sympathy when my family caught me cross-dressing। कोई बचा भी है जिसने सीरियल का रोस्ट ना किया हो? मैंने भी किया था, बस वीडियो डिलीट कर दी थी। दैट मोमेंट जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें तैयार करके अपने घर ले जाए। बेटा तेरी फ्रेंड तो बहुत सुंदर है, तेरे भाई के लिए सही है, ये सिंगल है मम्मी, इसके पेरेंट्स भी एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं, तो घर चलनी। हाँ बताती हूँ तुझे। That moment when you are alone in your home dressed up girly and your sister's boyfriend comes। थैंक यू भगवान, ये मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की बहन समझ रहा है। पर ये फ्लर्ट क्यों कर रहा है? ठरकी, इसका भांडा फोड़ना पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ क्रॉस ड्रेसिंग। गर्लफ्रेंड, मुझे तुम्हारी क्रॉस ड्रेसिंग फोटो देख के इतना गुस्सा आया कि मैंने तुम्हारे सारे मेल क्लोज दिला दिए। सॉरी। किस बात के लिए? ये काम तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। थैंक्स। A few moments later। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि वो मुझ जैसे क्रॉस ड्रेसर के साथ नहीं रह सकती, तो मैंने उसके सारे कपड़े अपने बैग में डाले और चली गई। अब इससे पहले कि 4 लोग हमारे बारे में बात करें, हम 4 लोगों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनके हेटर्स, जिनके पास कहने को 2-3 लाइन से ज्यादा है नहीं, और वो भी पुरानी। पहला, देश संकट में है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो करने दो। तुम जो इंटरनेट पे लड़कियां तारते हो, किसी ने कुछ कहा? दूसरा, ये हम लड़कों के साथ धोखा है, मटक मटक के इनके पास तुम आते हो और तुम्हारे साथ धोखा है। इनकी कोर ऑडियंस तो क्लोजेट क्रॉस ड्रेसर्स और ट्रांस फीमेल है। Maybe the problem lies with you। तीसरा, टिकटॉक ना होता तो ये नहीं होता। मैक्स नेपाली और नुमान खान टिकटॉक पे थे, नहीं ना? टिकटॉक नहीं होता तो ये तब भी तुम्हारे सामने होते। और मोलेस्टेशन के अगेंस्ट वो लड़कियां जिन्हें बद्रीनाथ की दुल्हनिया के इस सीन पे हंसी आ जाती है, ये जान लो लड़कियां भी पीछे नहीं है। Misogynistic women, they just come on the blog and spew venom. So I'm just not fighting my battle against that patriarchy and misogyny.
I'm also fighting my battle against these misogynistic women. हमारी चोरियां चोरों से कम है कि जब ना ऐसे फ्रेंड्स हो जिनके सामने तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, ना फैमिली ना सोसाइटी, कोई नहीं। देखो सिंपल सी बात है, मैं इस बंदे को बहुत ज्यादा टैलेंटेड मानता हूँ। छाती पे संतरा लगा करके कौन सा टैलेंट दिखाने की कोशिश हो रही है? ये कोई टैलेंट नहीं है, ये इनका ब्रीदिंग स्पेस है। तब यहाँ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। और ये हाल बस इंडिया का नहीं है, फॉरेन कंट्रीज जैसे वेस्टर्न कंट्रीज का भी यही हाल है। अगर ऐसा ना होता तो इनको भी ब्रीदिंग स्पेस बनाने की जरूरत नहीं होती। अब आते हैं रोस्टर्स पर। कुछ महीने पहले मोंटी रॉय ने कुछ ऐसी वीडियो डाली थी, जब सोफिया अंसारी का रोस्ट हो सकता है तो फिर मोंटी रॉय का क्यों नहीं। पर रील्स या कंटेंट का रोस्ट करने की जगह ये पर्सनल अटैक पर आ गए। और इसी चक्कर में आ जाते हैं मोंटी रॉय जैसे कुछ डिप्रेस्ड लोग, जिनको लिटरली लगने लगता है कि भाई इस दुनिया में 3 टांगे वाले इंसानों का कोई वैल्यू ही नहीं है। टांगों का अब क्या ही किया जाए, टांगे ना सही पर क्यों ना अपने खुद का खेती बनाया जाए। Good job, my friend. रात लगी रहती हूँ कि कंटेंट कहीं से मिल जाए। दिन रात। अच्छा, इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लग गया तो या ब्रो बहुत मेहनत लगी है ब्रो, और देखिए इनकी मेहनत। अरे बहनचो इतना बड़ा कब हुआ? नहीं कब हुआ इतना बड़ा? हमको आपके संतरे अच्छे लग गए हो। रोजगुल्ला बना जरूरी है। उस हम लोग का छाती का बाल का गांड मार कर चूचे बनवा लोगी तो उसे ही ना देखेंगे। मजा ना आया, एक ही मात्रा हटाओ, ओ की मात्रा लगाओ, अब गाओ जाई गाने दोबारा। केले संतरे पे जोक मार दिए बस। मैंने की है मेहनत। अबे साले, हाँ बहनचो कर लो लव। जब घुसाने का बारी आएगा ना तो इसके लंड में छेद करके अपने लंड को घुसाना। अरे भाई गांड का भी तो ऑप्शन है। हाँ ऑप्शन तो है, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा ना। ये तुझे कैसे पता? फेमस होने के लिए क्या क्या करना पड़ता? मोंटी रॉय ने ये अपनी पर्सनल लाइफ के लिए किया है, फेम के लिए नहीं। मैं इनको ही इज हैंडसम बोलूं या शी इज ब्यूटीफुल बोलूं, कंफ्यूज आ गए हैं हम। सोचो ये कमेंट्स एक नेचुरल लड़की पे होते हैं। मूंगफलियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था तो 2 बूंद जरूर गिरेगी यारो, इस नकली के चूचे दबा कर तो देखो। या संतरा लगा के लौंडिया बना तो यो। पर ये कमेंट्स है मोंटी रॉय के ऊपर तो बस यार मैंने तो केवल इतना ही सुना था कि मानव परिवर्तन ही जीवन का नियम है, बट यार इतना भी नहीं परिवर्तन करना था कि हमारे लौंडे मजबूर हो जाए वो सब करने पर। क्या कर रहे हो आयुष भाई? हद बीसी की वीडियो री अपलोड कर देते, इतनी मेहनत भी क्यों करनी? ऐसे बच्चे बड़े होने के बाद वीरप्पन की टोली में मुजरा करते हुए दिखाई देते हैं। इंस्पायर होके आगे चल के वीरप्पन की टोली में मुजरा करते हुए दिखाई देते हैं। तुमने गलत शरीर में जन्म ले लिया है। नहीं एक बार इसकी थूथड़ी देखो, कोई कह देगा इसे लौंडा। तो तुमने गलत शरीर में जन्म ले लिया, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखने के बाद में कौन कहेगा ये लड़का है। सही होता है बॉयज स्कूल में पढ़ने का अंजाम। यही होता है बॉयज हॉस्पिटल में पढ़ने का अंजाम। क्या बोला तूने? यही होता है बॉयज हॉस्पिटल में पढ़ने का अंजाम। आज भी भाई को नहीं पता कि हॉस्पिटल में उनका मेंटल ट्रीटमेंट हुआ था, पढ़ाई नहीं। टिकटॉक वाली पत्नी ने सुहाग रात वाले दिन मारी पति की। तो यार इतना सब कुछ देखने के बाद में शायद आपके मन में एक ही चीज चल रही होगी जो इसमें आया। जहाँ एक तरफ इनका कहना है और भाई तुम मेकअप करके शक्ल तो बदल लेते हो। धोखा मैन, धोखा है। वहीं दूसरी तरफ इनका कहना है कि फेमिनिन एक्सपीरियंस करने के बाद कोई वापस वो बोरिंग क्लोथ्स कैसे पहन सकता है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अबे ये क्या टिकटॉक है? अब आते हैं बॉलीवुड पे, जिसने क्रॉस ड्रेसर के बारे में क्या अवेयरनेस फैलाई है। वाह, मर्दानी 2 तो देखी होगी ना तुमने, जिसमें विलन लड़की का गेटअप लेके लड़कियों का रेप करता है, उन्हें शिकार बनाता है ताकि रानी मुखर्जी को चैलेंज कर सके। सोचो एक क्रॉस ड्रेसर जो बहुत टाइम से घर पे क्रॉस ड्रेस कर रही है, बट नाउ शी वांट्स टू कम आउट। वो तैयार होके बाहर जाती है एंड शी इज पासिंग एज अ नेचुरल गर्ल सक्सेसफुली। पर सडनली उसे नेचर्स कॉल आता है और ऑकवर्ड सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो लेडीज बाथरूम यूज करती है, और वहाँ लड़की को पता चलता है कि शी इज ही नॉट शी। तुम्हें क्या लगता है क्या आएगा उनके दिमाग में? अरे क्रॉस ड्रेसर होगी, इट्स ओके। नहीं, उनके दिमाग में ये मूवी आएगी और फिर इस क्रॉस ड्रेसर को ह्यूमिलेट किया जाएगा और इतना मारा जाएगा कि शायद मर भी जाए। क्रॉस ड्रेसर ये बात जानती है और इनका एक डर ये भी है। इस मूवी के मेकर से मुझे कहना है, सबसे पहले तो जिस पुराण की तुम बात कर रहे थे कि हमें सिखाती है कि लड़कियों का आगे बढ़ना खतरनाक है, वो दिखा देना जरा, हम भी देखें कि हमने क्या मिस कर दिया। दूसरा, तुमने कौन सा केस देख लिया इंडिया में जहाँ पे रेपिस्ट लड़की का कपड़े पहन के रेप कर रहा है? मुझसे जो बन सका मैंने सर्च किया, एक भी केस नहीं मिला। ये कैसा एग्जैजरेशन है? और तीसरा, चलो मान लिया कि अनलाइक मी तुम्हें क्रॉस ड्रेसर के बारे में नहीं पता था। रॉनी, टेगड़ इंसान, हद बीसी, सम्राट भाई को भी नहीं पता था और उन्होंने वीडियो बना ली। तुम्हें भी नहीं पता था, पर तुम्हें ट्रांसजेंडर्स के बारे में तो पता था ना। तुम्हें नहीं लगा कि उन्हें मिसरिप्रेजेंट करेगा? तुम तो चैंपियन बनते हो ना इसमें, बड़ा ज्ञान झाड़ते हो। सेम ऑलमोस्ट मर्डर 2 में भी क्या था, बस एंड में ट्रांसजेंडर को अच्छा दिखा दिया तो बच गए। पर मर्दानी 2 का क्या?
और कमाल की बात यह है कि कल सच में क्रॉस ड्रेसर ऐसे मारी जाती है तो ये अपनी गलती नहीं मानेंगे, उल्टा ये बोलेंगे ये सोसाइटी ही बेकार है, समाज ही चूतिया है, हमें जीने नहीं देता। आज तक यही तो करते हैं ये। पहले रेसिस्ट और बॉडी शेमिंग को बढ़ावा दिया, तो क्या इस टैंकर से दूध को वापस निकाल सकते हैं? लोगों ने रिजेक्ट करना चालू कर दिया तो बाला निकाल दी। मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन और ईव टीजिंग को ग्लोरीफाई किया, लोगों का गुस्सा फूटा तो पिंक निकाल दी। No means no. क्या गलती रियलाइज हो गई या फिर कान फट गई? गेस और ट्रांसजेंडर्स का मजाक ये बड़े मजे से उड़ाते हैं। हाउ स्वीट दो दोगे। फिर लक्ष्मी बॉम्ब जैसी हिंदू फोबिक मूवी बना के ज्ञान भी ये देते हैं। मैं इस एरिया की क्वीन हूँ। शुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। और मर्दानी 2 अपनी गलती इन्होंने कभी मानी ही नहीं, सब सोसाइटी पे डाल दी। पर अब नहीं, कल मर्दानी 2 के चक्कर में कोई क्रॉस ड्रेसर मारी गई ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे भी आएगी। अबे हम डालेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वो है इनकी सपोर्टर्स। Wait, what? पूरा सुनो, इनके वो सपोर्टर्स जो इन्हें सपोर्ट करते हैं बिना ये जाने कि ये हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल गंदी बात सीजन 3 एपिसोड 4 की टीम, जिसपे जब मैंने वीडियो निकाली थी तब स्ट्राइक लग गई थी, रीअपलोड की है, जाके देख लेना, मजा आएगा। इन लोगों ने LGBTQ+ को जो मिस रिप्रेजेंट किया है, हे भगवान। LGBTQ+ में अलग अलग लोग होते हैं, लेस्बियन, गेज, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, क्वीर्स एक्सेट्रा। तुम्हें तो पता ही होगा, नहीं पता तो अब जान लो, अलग अलग लोग होते हैं। इन बवासीर की कीटाणुओं के लिए एक ही प्राणी LGBTQ+ होता है। एक ही इंसान लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, क्रॉस ड्रेसर सब है। खुद को कुछ पता सता है नहीं, आ जाते हैं हम पे ज्ञान झाड़ने। हमारा समाज आज भी समलैंगिक रिश्ते ये इनकी हेल्प नहीं करेगा बल्कि और मुसीबत खड़ी करेगा, क्योंकि इनके अगेंस्ट पहले ही मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है और मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि ये है क्या। सोचो वो इनसे इनके बारे में जाने और इनका फैमिली मेंबर ही अपने बारे में इन्हें बताया। मम्मी मैं गे हूँ, इसलिए पाला था मैंने तुझे, एक दिन तू साड़ी पहनकर नाचे। ये मैंने कब बोला? पापा मैं लेस्बियन हूँ। बेटा मेरे लिए तू हमेशा मेरी राजकुमारी ही रही है। हाँ तो मैं आगे भी रहूंगी। आज मैं तुम्हें अपनी मन की बात बताना चाहता हूँ, यहाँ बोलो तो चाहती हूँ। मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मुझे SRS कराना है। कल तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अब तुम एक लड़के से शादी करना चाहते हो कि क्या? बेटा तूने कहा था कि तू बायसेक्सुअल है। हाँ तो मतलब तू लड़का है या लड़की किसी से भी शादी कर सकता है। हाँ तो तू रात से शादी क्यों कर रहा है? सिमरन से शादी करना, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं रात से प्यार करता हूँ, सिमरन से नहीं। What do you mean by you are asexual? ह्यूमन बीइंग कभी एसेक्सुअल नहीं होता। तू बहुत बड़ी चीज मिस कर रहा है, सुन मेरी बात। Not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। ये लोग मरवाएंगे एक दिन। ये एक और रीजन है कि क्यों फेमिनिज्म को उसके रियल मीनिंग से जोड़ने की जरूरत है। स्पेन में पिछले साल जब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बिल लाया गया था तब फेमिनिस्ट इसके अगेंस्ट में आ गई थी। वुमेन मैन बनना चालू हो जाएंगी, हम माइनॉरिटी हो जाएंगे। वुमेन और ट्रांसजेंडर्स की प्रॉब्लम अलग अलग है, पर मुझसे पूछो तो दोनों के लिए कोर प्रॉब्लम सेम है, और वो है ये सोच दैट फेमिनाइन इज वीक। वरना ऐसा क्यों है? एक तरफ कपिल शर्मा ने लड़कों को साड़ी पहनाई और पर्सनल जोक मार मार के इन्हीं का जोक बना दिया। दूसरी तरफ आई एम हैप्पी टू टेल यू कि तेलुगु टीवी शो जबरदस्त में साई लेखा जैसे एक्टर भी काम करते हैं। मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आया, बट आई एक्सपीरियंस्ड कि उन्होंने साई लेखा पे पर्सनल तो छोड़ो कैसे भी जोक नहीं मारे, एंड स्टिल दे वर ट्राइंग टू मेक यू लाफ। और क्या चाहिए? और बस साई लेखा नहीं, साई तेजा, प्रियंका सिंह भी यहाँ से निकले हैं। काश इनके सबटाइटल्स होते, मजा आता। जैसा टॉलीवुड आज बॉलीवुड को चैलेंज कर रहा है, मैं चाहता हूँ ये भी इन्हें चैलेंज करे। चलो एटलीस्ट देश के एक पार्ट में तो ये सब हो रहा है। तो यार यहाँ होता है वीडियो का दी एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कर दिया करो यार। देखो कैसे कैसे कमेंट आते हैं मुझे, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।